जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो आज हम यहाँ पर 5 जनवरी के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। पीआईबी, न्यूज़पेपर, स्टैटिक, एआईआर सभी से ये एमसीक्यूज निकाले जाते हैं जिससे कि आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर आप फॉलो जरूर कीजिए। मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको जो तिहान फाउंडेशन है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये पहचानना है। फर्स्ट है कि ये फैसिलिटेट करता है रिसर्च ग्राउंड्स जिससे कि जो फंक्शनिंग है अनमैन्ड और कनेक्टेड व्हीकल्स की वो इन्वेस्टिगेट की जा सके। मतलब मानव रहित और जुड़े वाहनों के कामकाज की जांच करने के लिए अनुसंधान के आधार की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा है कि ये फंडेड किया गया है अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो इसमें से आपको सही स्टेटमेंट क्या है ये पहचानना है। अब यहाँ पर फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सही है, सेकंड अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल सही है। इसका जवाब जो है वो हमें सी बोथ 1 एंड 2 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फैसिलिटेट करेगा रिसर्च ग्राउंड जिससे कि हम फंक्शनिंग जो है अनमैन्ड उसी के साथ साथ कनेक्टेड व्हीकल्स की वो हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सके, जिससे कि इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट डिफरेंट सिनारियोज यहाँ पर जो फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उन सबको यहाँ पर रियल लाइफ ट्रैफिक ऑपरेशंस के साथ यहाँ पर देखा जा सके। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सैंक्शन किए हैं 135 करोड़ आईआईटी हैदराबाद को। ठीक है, तो देखिए कभी कभार क्या होता है, किसने मतलब ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम अगर आप देख लोगे तो उसमें कभी कभार पूछ लेते हैं कि कौन से आईआईटी के द्वारा किया गया है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता रहना जरूर रहता है। अब यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन अगर हम देखते हैं, तियान आईआईटी हैदराबाद इंडिया का फर्स्ट स्टेट बेड है ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के लिए जो यहाँ पर लेट डाउन किया गया है। अब तियान आईआईटी अगर हम देखते हैं तो ये फैसिलिटेट करता है रिसर्च ग्राउंड जिससे हम इन्वेस्टिगेट करें, जैसा अभी हमने देखा है ना। एट प्रेजेंट कोई भी ऐसा टेस्ट बेड फैसिलिटी जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट हमें देखने को मिलता है और ये ग्रेट स्टेप है आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइमरी फोकस जो है उसमें यहाँ पर आर&डी पर रहने वाला है। इनोवेशन जो है, स्टार्टअप, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम मिशन देखते हैं, 4 मेजर एक्टिविटीज़: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आपको मेंस में ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तिहान के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज तिहान, तो आपको फीचर जो है वो भी लिखना पड़ेगा। जैसे टोटल एरिया जो है वो कितना है, लैंडिंग एरिया किस तरीके का है ना, किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा। फिर जो मिशन है उसके 4 मेजर एक्टिविटीज जो है ये भी आपको लिखने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसा पूछा गया है उस पर निर्भर करता है, तो इससे आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है यमुना। विथ रेफरेंस टू यमुना आपको कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं। यमुना ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द लोअर हिमालयाज। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो ट्रिब्यूटरीज जो है चंबल, टोन एंड बेतवा यमुना को ज्वाइन करते हैं ऑन इट्स राइट बैंक। तो अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम अगर फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यमुना ओरिजिनेट होती है लोअर हिमालय से, तो ये बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। जवाब इसका हमें क्या देखने को मिलता है, सी देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर यमुना जो है मेजर ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, है ना। मसूरी रेंज जो है लोअर हिमालय, उत्कर्ष डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई लेवल ऑफ अमोनिया जो है यमुना में, ये यहाँ पर फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन दिल्ली वाटर सप्लाई को देखने को मिल रहा है। तो मतलब अब क्या है यहाँ पर हाई लेवल ऑफ अमोनिया। देखिए ज्योग्राफी जो हम देख रहे हैं उसमें ये सारे जो पोल्यूटेंट्स है उसके बारे में हम देख रहे हैं, यूरेनियम जो है उसके वजह से क्या होता है ना। तो हाई लेवल ऑफ अमोनिया जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमोनिया लेवल यहाँ पर 7.3 पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम जो है कुछ प्लेसेस पर देखे गए हैं। अब इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्सेप्टेबल मैक्सिमम लिमिट जो अमोनिया के ड्रिंकिंग वाटर में 0.5 है, यहाँ पर 7.3 चला गया है। आप सोचिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो यहाँ पर पोल्यूशन अगर हम देखते हैं यमुना में क्या है, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना, मिक्सिंग ऑफ ड्रेन्स, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जीएस पेपर 3 अगर आप देखोगे तो उसमें आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
उसी के साथ साथ जो हमारा जीएस पेपर 1 है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो इससे एनवायरमेंट हो, ज्योग्राफी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पर अमोनिया जो राइज हो रहा है उसके इफेक्ट क्या होते हैं। अब देखिए अमोनिया जो है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पानी में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, बट ऑब्वियसली की जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन जो है यहाँ पर मेजर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ बीओडी। कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया का अगर इंक्रीज हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो फिश है वो भी मर जाएगी, है ना। फिश टॉक्सिक हो जाएगी। अब वो फिश अगर इंसान खाता है तो मैग्निफिकेशन होगा, है ना। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है एनवायरमेंट सारी चीज़ों में हम देखेंगे। मैग्नीफाई मतलब क्या है, जो भी अंदर चीज़ गई है फिश के वो अगर कोई दूसरा इंसान खाता है तो वो मैग्नीफाई हो जाएगी वो चीज़, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंटरनल ऑर्गन्स है ह्यूमंस के वो डैमेज हो सकते हैं। अब सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, ओजोन बेस्ड यूनिट यहाँ पर अमोनिया लेवल को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में वो इंस्टॉल किए जाने चाहिए। अब इसमें जो सेपरेट ड्रेन जो पोर्टेबल वाटर कैरी कर रहे हैं, सीवेज वाटर कैरी कर रहे हैं, उसको यहाँ पर प्रॉपर सिनार रहना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में हम इसको सॉल्व जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अमोनिया अगर हम देखते हैं, अमोनिया क्या है, अमोनिया उसका केमिकल फॉर्मूला NH3 हमें देखने को मिलता है। ये कलरलेस है और इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, प्लास्टिक्स को बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए, डाइस को बनाने के लिए। यमुना अगर हम देखते हैं, यमुना जो है यहाँ पर ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। गंगा को मिलती है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डैम्स अगर हम देखते हैं तो ये सारे डैम्स जो है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखते हैं तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कौन बनेगा आया सीरीज जो है ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स नहीं बल्कि मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचानना है। अब फर्स्ट अगर हम देखते हैं, अवार्ड जो है हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन 2014। तो यहाँ पर अब आपको 2014 में दिया गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। इनोवेशन इन पेंडेमिक अवार्ड ये इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में। और थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो अवार्ड ये एक्नॉलेज करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो लेने के लिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं ये बिल्कुल सही है, इसी वजह से न्यूज़ में चल रहा है कि इनोवेशन इन पेंडेमिक अवार्ड जो है इंट्रोड्यूस किया गया है 2020 में। थर्ड जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए अर्लियर भी अगर हम देखते हैं 2009 में, 2012 में, 2014 में दिए गए हैं, ठीक है। तो 2014 में इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, ये गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बी जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अवार्ड जो है 5 सीजन्स 2009 बोलिए, 12 बोलिए, 14 बोलिए, 16 बोलिए, 18 बोलिए, हमें देखने को मिला है, ठीक है। अवार्ड जो इनिशियली इसको वेब रत्न अवार्ड जो है उसके नाम से जाना जाता था 2014 तक, फिर इसे रीनेम कर दिया गया फ्रॉम 2016 सीजन से डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो इनोवेशन इन पेंडेमिक अवार्ड ये बिल्कुल सही हो जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कन्फर्ट किया अवार्ड। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया अवार्ड जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, जिससे कि यहाँ पर इनिशिएटिव्स जो होते हैं डिजिटल गवर्नेंस में उसको यहाँ पर हम बड़ा कर सके। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिससे कि सिंगल विंडो एक्सेस जो है वो हो सके, जिससे कि ऑफिस ऑफिस भटकना ना पड़े, है ना। अवार्ड 2020 अगर हम देखते हैं 22 डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव गवर्नमेंट एंटिटीज अंडर 7 कैटेगरीज रिसीव किए गए हैं। ये अवार्ड जो है वो इनोवेशन पेंडिंग अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है इसी साल, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब नोटेबल विनर्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ई कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आरोग्य सेतु बोलिए, ई ऑफिस बोलिए, ई संजीवनी बोलिए, है ना। तो ये मध्य प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट्स प्रवासी श्रमिक एंड रोजगार सेतु पोर्टल, तो ये देखिए MPPSC आ रही है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। बिहार साहित्य मोबाइल ऐप, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको यहाँ पर पहचानना है। फर्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें देखने को मिलता है इको सेंसिटिव जोन्स, ये वो एरिया है विद इन 100 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सक्लूसिव जोन जो होते हैं नोटिफाइड किए जाते हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचाना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे
फर्स्ट अगर आप देखो 100 किलोमीटर्स, मतलब सोचिए आप कि आपके आसपास अगर कोई मतलब कोई नेशनल पार्क है तो 100 किलोमीटर्स तक उसको इको सेंसिटिव जोन कंसिडर किया जाएगा क्या? ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, 100 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि भैया ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्चुअल में 10 है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है। इससे इसका जवाब जो है वो हमें बी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब जो है वो एक्चुअल में होना चाहिए बी, नॉट सी, ठीक है, बी इसका जवाब है, ये ध्यान में रखिएगा। और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों है मैंने आपको बताया, 10 किलोमीटर जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत देखने को मिलता है। रिसेंटली ट्राइबल कम्युनिटीज जो है गुजरात की, वो प्रोटेस्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मतलब उनके अगेंस्ट में, क्योंकि उन्हें 121 विलेजेस जो है वो यहाँ पर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के इको सेंसिटिव जोन में कंसिडर किए गए हैं। उन्होंने यहाँ पर अपील किया है सेंटर को कि नोटिफिकेशन जो है ये यहाँ पर विड्रॉ कर दी जाए, ठीक है। अब ट्राइब्स अगर हम देखते हैं तो टाडवी, वसावा, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रोटेस्ट के पीछे का रीजन क्या है? लैंड फॉलिंग इको सेंसिटिव जोन में, जिसमें लैंड जो है इस्तेमाल किया जा रहा है एग्रीकल्चर यूज के लिए, प्लॉट्स के लिए जो रिजर्व किए जा रहे हैं पार्क्स के लिए, है ना, वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए, कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। उसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर कोई भी लैंड ट्रांसफर करनी है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के तहत ही की जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ट्राइबल जो है उनको यहाँ पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टूरिज्म अथॉरिटी जो है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर पास किया है कि बिल 2019 में 10 करोड़ जो है कंसर्ट फंड ऑफ स्टेट यहाँ पर फंक्शनिंग एंड ड्यूटी जो होती है उसके लिए निकाल के रखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पार्स अगर हम देखते हैं, इमोवेबल प्रॉपर्टी जो है अंडर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 उसके तहत ली जा सकती है, ठीक है। पुनिटिव एक्शन जो है कोई भी अगर वॉलेट कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। फर्स्ट डिक्लेयर्ड एट प्रोटेक्टेड एरिया 1982 में, ठीक है। इसको दुमकल सेंचुरी स्पेसिफिकली यहाँ पर क्रिएट किया गया है स्लोथ बियर्स के प्रोटेक्शन के लिए। फ्लोराज इसमें अगर आप देखोगे तो टीक, रिवराइन फॉरेस्ट, ये सब देखने को मिलते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचानना है। अब फर्स्ट है कि पराग्वे ये लैंडलॉक कंट्री है अंदर साउथ सेंट्रल साउथ अमेरिका। दूसरा है पराग्वे ये मेंबर है ऑफ मेरकोसर। और थर्ड है इंडिया हैज अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ मेरकोसर। तो यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको सही कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है, लैंडलॉक कंट्री है। सेकंड भी बिल्कुल सही है, थर्ड यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब जो है वो क्या रहेगा, जवाब रहेगा सी 1 एंड 2। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैंडलॉक कंट्री है साउथ सेंट्रल साउथ अमेरिका, इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और ये मेंबर है, ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया ओपनिंग ऑफ इंडियन मिशन इन एस्टोनेशिया, पराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक इन 2021, ठीक है। यहाँ पर जिससे कि कंडीसिव एनवायरनमेंट जो है इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बनाया जा सकता है। रिलेशन अगर हम देखते हैं एस्टोनिया से, नॉर्थ मोस्ट है 3 बाल्टिक स्टेट्स के। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिलेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। लैंडलॉक कंट्री है साउथ सेंट्रल साउथ अमेरिका में, तो ये मैप बेस्ड एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये मेंबर है मार्केसर के, साउथ कॉमन मार्केट फॉर स्पेनिश इनिशियल्स। और इंडिया प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है इसके साथ। इंडिया ने अपना सेटअप किया है मिशन दिल्ली 2006 में। डोमिनिकन रिपब्लिक अगर हम देखते हैं, वेस्ट इंडीज इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ सेटअप किया गया है मिशन 2006 में। और काफ़ी जो बायलैटरल ट्रेड है वो हमें यूएसडी 120 मिलियन का यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो कुछ स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचाना है। फर्स्ट है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की गई नवंबर 2015 में अलॉन्ग विद द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड इंडियन गोल्ड कॉइन्स। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो एसजी बॉन्ड जो इशू किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचाना है। फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, फर्स्ट एकदम सही है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। सेकेंड यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कीम जो है, ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर बनाया गया है कि भैया आप यहाँ पर पूरी सारी चीज़ें जो है वो रेगुलेट करो, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्कीम जो है लॉन्च की गई नवंबर 2015 में सोवेन गोल्ड बॉन्ड एंड इंडियन गोल्ड कॉइन्स के साथ। और ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर गोल्ड जो हाउस होल्ड के द्वारा हेल्ड किया जा रहा है वो बाहर निकले, ठीक है, वो बाहर निकले और इम्पोर्ट जो है गोल्ड का वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाए, जिससे कि गोल्ड के जो प्राइजेस होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है ये पहचाना है। पहला, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट होल्डर है फॉरेक्स रिजर्व का यूएसए के बाद। फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड रिजर्व एसडीआर रिजर्व ट्रैंके फ्रॉम द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं तो देखिए चाइना जो है वो हाईएस्ट उसके पास रिजर्व है, चाइना के पास, ना कि यूएसए के पास, इसलिए ये गलत हो जाता है। और सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है, जवाब इसका हमें बी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइना जो है उसके पास हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व है पूरी दुनिया में 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स। इंडिया इज करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट होल्डर फॉरेक्स रिजर्व का, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है ना, रिजर्व ट्रैंक के, आईएमएफ के, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉरेक्स रिजर्व जो फॉरेन एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये रिवर्स रैंक के अगर हम देखते हैं पोर्शन है रिक्वायर्ड कोटा फॉर करेंसी ईच मेंबर कंट्री यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए आईएमएफ के लिए। तो आईएमएफ जो लेक्चर है वो अगर आपने देखा है उसमें हमने कवर किया है। एसडीआर अगर आप देखोगे इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, आईएमएफ के द्वारा क्रिएट की गई है, ये करेंसी नहीं है, ठीक है। एसडीआर इज नाइदर अ करेंसी नॉर क्लेम ऑन द आईएमएफ, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, एसडीआर करेंसी नहीं है, क्लियर है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जईद मेडल, इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड नॉट करेक्ट जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सऊदी अरेबिया का, ठीक है। तो सेकंड अगर हम देखते हैं तो अवार्ड जो है हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान, ठीक है, फाउंडिंग फादर है सऊदी अरेबिया के। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बोला गया है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ज़ईद जो है ये अवार्ड किया जाता है टू हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशन विद यूएई जिनके साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो ये शेख ज़ईद बिन सुल्तान अल नहयान ये फाउंडिंग फादर है यूएई के, ना कि सऊदी अरेबिया के। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट पूछा गया है, दोनों ही यहाँ पर गलत है, सी इसका जवाब रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली डी नहीं सी इसका जवाब है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑर्डर ऑफ ज़ईद अवार्ड टू हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन विद यूएई, और यूएई के फाउंडिंग फादर है। ज़ईद मेडल अगर हम देखते हैं अवार्ड किए जाते हैं, ये इसमें कॉलर ये होते हैं, कैंटर्ड होते हैं, ज़ईद नाम लिखा हुआ होता है, और व्लादिमीर पुतिन बोलिए, यूएस जॉर्ज बुश बोलिए, तो बहुत सारे लोग जो है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको भी। तो इस तरीके से ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है नीचे देखे में से किसको से ज़ईद मेडल जो है वो मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो फर्स्ट है ऑक्जुकुल ग्लेशियर जो है इसको डिक्लेयर किया गया है डेड इन 2014। ग्लेशियर सिचुएटेड है अटॉप ऑफ ओके वोल्केनो इन द वेस्ट सेंट्रल नॉर्वे। तो अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको पहचानना है। वेस्ट सेंट्रल, यहाँ पर आप देखोगे तो सेंट्रल नॉर्वे जो है ये यहाँ पर गलती हो जाता है मेरे साथ, मतलब आइसलैंड जो है सेंट्रल आइसलैंड वो यहाँ पर देखने को मिलता है, सेंट्रल आइसलैंड, ठीक है। तो ये गलत है। फर्स्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो इसका जवाब हमें ए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिचुएटेड अटॉप ऑफ ओके वॉल्केनो इन द वेस्ट सेंट्रल आइसलैंड, ठीक है, ये इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉल्ड ओके वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है, वन ऑफ आइलैंड्स आइसलैंड्स 8 रीजनल ग्रुपिंग जो है ग्लेशियर की उसमें। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है उसमें, ठीक है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन यूरोप एंड कवर्स 12,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काम आ सकती है, बाकी मेंस में इससे कुछ खास नहीं निकलेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जो कि बात कर रहा है कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, तो आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है पहचाना है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है अक्रॉस इंडिया एंड बांग्लादेश डेल्टा, जो गंगास ब्रह्मपुत्रास मेघना रिवर जो है ऑन द बे ऑफ बंगाल वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये एडजस्टेंट टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इंस्क्राइब की गई है 1987 में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही स्टेटमेंट, मतलब एकदम आसान क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जवाब हमें सी जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर आप देखोगे
तो ये पूरी मतलब लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो, ठीक है। और उसी के साथ साथ इंडिया बांग्लादेश डेल्टा जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। प्रिजर्वेशन जो है उसका सुंदरबन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो भी काफ़ी अग्रेसर रहती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट कैट जो है कंजर्वेशन एक्कर्स फॉर टाइगर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इज वर्किंग विद वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। और यहाँ पर जो टाइगर्स है उनको इंश्योर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पर किया जाता है। सुंदरबंस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम जो है की स्टोन स्पीशीज़ के लिए, देखिए एनवायरमेंट्स में ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाए उसकी संभावना काफ़ी कम होती है, करंट सिनारियो से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। लेकिन आपको जो बेसिक डेफिनेशन है वो पता रहना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज यहाँ पर अगर हम देखते हैं हैव लो फंक्शनल रिडंडेंसी, ठीक है। ये कीस्टोन स्पीशीज जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यहाँ पर एंटायर इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं कि क्या यहाँ पर कीस्टोन मेन मेन जो है वहाँ पर वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में, और एडजेसेंट बॉर्डर इंडिया सुंदरबन वेयर इट इज साइट इंस्क्राइब इन 1987, और होम है मेनी रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 5th जैन का कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।